मानसिक रूप में स्नान करके भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते पराम्बा अन्नपूर्णा भगवती भवानी को प्रणाम करते हुए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज और काशी में स्थित सभी देव देवियों को, दिव्य चेतनाओं को, आचार्यों को, विद्वानों को, पंडितों को, महापुरुषों को, साधु संतों को, कथा जगत को, प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित हमारे जगत गुरु पूज्य सतुआ बाबा, पूज्य मुरदास जी बापू, केदार से पधारे पूज्य नंदी बाबा, वृंदावनवासी मोहन बाबा, कहीं के वासी नहीं रहे वो बनते जी, और यत्र तत्र बैठे हुए सभी हमारे पूज्य चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे आप श्रोता भाई बहन, मेरे प्रेम यज्ञ के समीध आप सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। संवाद को आगे बढ़ाएं। कुछ बातें जिज्ञासा के रूप में आई है। बापू नालंदा की कथा में विराम के दिन प्रेम की प्रेम पंचक मैंने जो कहा था, प्रेम का पंचक, आपने निष्केवल प्रेम को सर्वोच्च बताया था। निष्केवल प्रेम और शरणागति एक अवस्था है या भिन्न? संदर्भ मिलते ही कुछ कहूँगा। अब पहले किशन का प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि ये मनोरथी है। हाँ बापू, आज मैं स्वामी जी की पुस्तक के स्वाध्याय में सम्मिलित बात आई कि शांति से भी असंग होना चाहिए। वो छलिया अपने में ही है, खोज करने से दूर हो जाते हैं। उनसे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है उससे विमुख हो जाओ तो तुम उन्हें अपने में ही पाओगे। बापू, शांति से असंग और खोज, हाँ राइट। अब देखो किशन की शांति के बारे में ब्रह्मलीन पहुँचे हुए महापुरुष स्वामी शरणानंद जी जो कहे इन सूत्रों को तो वो ही विशेष रूप में खोल सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँ, जब शांति को केंद्र में रखकर ये बात आई है, शांति कैसे प्राप्त की जाए, यहाँ से शांति से भी असंग हो जाओ, शांति को खोजना बंद कर दो, आदि जो बात है जरा मुश्किल है। कहत कठिन, समझत कठिन,
साधन कठिन विवेक, हर प्रकार से कठिन, लेकिन शांति तीन स्थान से, तीन अवस्था से प्राप्त होनी चाहिए। उसी को ही हमारी पवित्र परंपरा ने ओम शांति ही शांति ही शांति ही कहा। एक तो जागृत अवस्था में शांति प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, एक बार प्राप्त हो जाए फिर उससे भी असंग हो जाओ, ये बात और है। वो त्याग कौन सा, जो हमारे पास कुछ पाया ही नहीं। जो पाया है उसी का त्याग किया जा सकता है। कोई कहे कि हमने त्याग किया, तुमने क्या, तूने पाया ही नहीं। संतोष की व्याख्या करते हुए भारतीय प्रज्ञा कहती है कि जो प्राप्य नहीं है, जो मिला नहीं है, उसके त्याग की उद्घोषणा कैसे कर सकते हो? और जो प्राप्त हुआ है उसको विवेक से समान रूप में बांटते क्यों नहीं हो? और खेदा खेद से मुक्त क्यों नहीं होते हो? संतोष इति कथ्यते, उसको संतोष अथवा तो शांति कहते हैं। जिसको खेद अखेद दोनों मिट गया, जो पाया नहीं उसको त्याग करने की कोई घोषणा नहीं है ही नहीं। जो मिला है उसको विवेक से तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसको बांटो। तो शांति और संतोष की एक व्याख्या ये भी ग्रंथों से प्राप्त होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूं कि जागृत अवस्था में भी शांति होनी चाहिए, स्वप्न अवस्था में भी शांति होनी चाहिए, और सुषुप्त अवस्था में भी शांति होनी चाहिए। कई लोगों को जागृत अवस्था में शांति है, लेकिन स्वप्न बुरे आते हैं। कोई हिंसक प्राणी पीछे दौड़ रहा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, शांत नहीं सपने में। सुषुप्त में शांत, ये तो परम अवस्था का नाम है। और तुरिया में तो शांति की जरूरत ही नहीं, वहां तो बात पूरी हो गई, तीनों से पर की स्थिति हो गई। तो ये तीन प्रकार की शांति मिल जाए फिर असंग हो जाओ। बिना मिले असंग का क्या अर्थ? हम पहले कहा करते थे कि एक गांव में एक मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला था, तो ट्रस्टियों ने सोचा कि 50,000 रुपये की जरूरत है और गांव का जो शेठ है ये बड़ा धनवान है, उसके पास जाएं, धार्मिक भी है। धनवान को धार्मिक होना ही पड़ता, अथवा तो हम धार्मिक है वो दिखना पड़ता है। सच्चा धार्मिक कभी धनवान होने का दावा नहीं करेगा, क्योंकि सच्चे धार्मिक को धन तुच्छ लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं, वहां लिखा है कंचन बरन विराज सुबेशा, फिर कानन कुंडल कुंचित केसा। क्या मतलब? श्री हनुमान जी महाराज के लिए कंचन वर्ण, हेम वर्ण, हेम शैलाभदेहम स्वर्ण शैलाभदेहम कनक बरन तनु तेज विराजा मानहु अपन अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी को स्वर्ण देह बताया, सोने का। भगवान राम के मन में एक कसक, एक पीड़ा
कि मैं मेरी प्रिया जानकी की एक मांग पूरी न कर पाया। जो पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी की मांग पूरे, सिंदूर पूरे, उसकी मांग धन्य करे। लेकिन राम के जीवन में एक पीड़ा है कि मैं नहीं कर पाया। वो कौन सी पीड़ा? वो पीड़ा थी, यही मृग कर अति सुंदर छाला। ये स्वर्ण मृग है, उसका चमड़ा बहुत सुंदर है। कृपा सिंधु उसका वो करके आनहु चर्म कहती वैदेही, ये चमड़ा सोने का मुझे ला दो। भगवान सीता की मांग पूरी करने के लिए, मांग में सिंदूर उसने भरा है। मांग करने का, मांग पूरी करना उसका अधिकार, उसका कर्तव्य है। इसलिए भगवान तुरंत दौड़ पड़े। आप कथा प्रसंग मानस का जानते हैं, अरण्य कांड का। दौड़े सीता की मांग पूरी करने के लिए, और स्वर्ण मृग के प्रति तीर को छोड़ा भी, लेकिन गए तो सोना नहीं निकला, मारीच निकला। चाहा था ये स्वर्ण मृग लाकर सीता को दे दूंगा, लेकिन मारीच निकला। फिर तो जो घटना घटी है, आप पाठक हैं, सुनते हैं, जानते हैं। जानकी जी का पर परमात्मा के मन में ये कसक थी कि मैं मेरी प्रिया को स्वर्ण मृग न ला दे पाया। गीतावली में या कवितावली में मैं स्पष्ट नहीं हूं, मैं कल देखकर बता दूंगा। वहां तो सीता जी मारने को कहती ही नहीं, ये मृग को ले आओ ना स्वर, ये बड़ा पालने जैसा है, उसको हम पालेंगे, उसको हरी हरी घास खिलाएंगे, इसको हम हमारे गोद में बिठाएंगे, ये पालने योग्य मृग है, ऐसा पाठ मिलता है। तो प्रभु सीता की मांग पूरी कर रहे हैं। सिंदूर दान का जो मूल धर्म है वो बता रहे हैं। जानकी जी का अपहरण हो गया, अब सीता कहाँ है उसकी खोज की बात आई, जो पूरा प्रसंग आप जानते। तब भगवान राम ने सीता जी से अबोल संदेश दिया कि उस समय मैं आपकी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया, स्वर्ण मृग आपको दे नहीं पाया, आज मैं स्वर्ण मृग को भेज रहा। हेम शैलावदेहम, और हनुमान मृग है, शाखा मृग के बड़ी मनुष्य, ये मृग है, पशु है, तो मैं तुम्हें स्वर्ण मृग भेज रहा हूं। ये रामायण के कुछ गुरुमुखी रहस्य है, ये गुरु के मुख से ही खुलते हैं, केवल पोथी से नहीं खुलेगा। वो पोथी जरूरी है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स जो गुरु के मुख से खुलता है। संतों ने, साधुओं ने साधना करके, भजन करके गुरु मुख की बातें समाज को बताई है साधु ने। तो श्री हनुमान जी महाराज स्वर्ण मृग बन गए, सीता जी को मिलते हैं, और जब प्रकट होते हैं जानकी जी के पास, तो सीता जी यकीन नहीं कर रही है, क्योंकि एक झूठे स्वर्ण मृग से वो छली गई है, झूठे स्वर्ण मृग से वो छली गई है। देखा था स्वर्ण मृग, निकला मारी, छली गई है। तो हनुमान जी पर भरोसा नहीं आया कि झूठे मृग से में ये भी असली होगा कि नहीं, इसका क्या प्रमाण। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, किया लंका दहन करो, इसमें पता लग जाएगा कि सच्चा सोना कौन है और नकली सोना कौन। ये राम कथा है, रघुबीर चरित अपार।